Hello student, how are you? I hope all you are very fine and doing very well in study. Welcome back to your YouTube channel English with Hariom sir. Today we shall discuss past continuous tense. हम बच्चों कर रहे हैं ट्रांसलेशन की सीरीज. ट्रांसलेशन चल रहा है अपना. ट्रांसलेशन इट इज पार्ट 7. 7 लेक्चर है ट्रांसलेशन पर. आप देखेंगे आज हम पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को आज हम डिस्कस करेंगे. इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है, आइडेंटिफिकेशन देखेंगे. हम कैसे पहचानेंगे कि दिया हुआ वाक्य जो हमको दिया जा रहा है वो पास्ट कंटिन्यूअस का है या नहीं. वेरी सिंपल टेंस है. रहा था, रही थी, रहे थे, आर फाउंड at the end of हिंदी सेंटेंसेस. हिंदी सेंटेंसेस हैं, उनके अंत में आपको रहा था, रही थी, रहे थे मिलते हैं. या हम कह सकते हैं दूसरी पहचान कार्य का पास्ट टाइम में जारी होना पाया जाता है. जारी होना पाया जाता है. पास्ट टाइम में जारी होना पाया जाता है. इसका आंसर डियर स्टूडेंट ये है कि कोई भी एक्शन है वो पास्ट में जब आप बोल रहे हैं उसमें चल रहा था. ठीक. इसका स्ट्रक्चर जैसे आप रूल्स फॉर ट्रांसलेशन लेंगे. रूल्स फॉर ट्रांसलेशन के लिए रूल्स क्या हैं इसके हम देखेंगे. फॉर अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस के क्या नियम है, क्या स्ट्रक्चर है. सब्जेक्ट है. आपको पता है डियर स्टूडेंट सब्जेक्ट में 3 टाइप्स होते हैं. एक होगा ही, सी, इट. एक होगा आई, एक होगा ही, सी, इट को छोड़कर. ही सी इट व आई को छोड़कर अगर ऐसा है तो आई ही सी इट के साथ वॉज लगाएंगे, आई के साथ वॉज लगाएंगे और शेष के साथ वर का यूज होगा. ठीक है डियर स्टूडेंट, ये स्ट्रक्चर रहता है इसका. यदि ही सी इट, यदि आपके पास ये वाले सब्जेक्ट हैं, ही सी इट है या किसी का नाम है तो आप वॉज लगाएंगे, आई है तो वॉज लगाएंगे. ही सी इट व आई को छोड़कर कोई सब्जेक्ट दिया है तो आप यूज करेंगे वर का. किसका यूज करेंगे? वर का. सभी के साथ वॉज के साथ या वर के साथ वर्ब में आईएनजी लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा. उसके बाद अदर्स जो भी है सेंटेंस में उसको हम यूज करेंगे. एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं हम इस चीज को. हमने देखा पहला एग्जाम्पल हमने लिया अंजना अभय से बात कर रही थी. से
बात कर रही थी। अब सेंटेंस हमने लिया, अंजना अभय से बात कर रही थी, तो क्या रहेगा इसमें, सब्जेक्ट क्या है, अंजना, तो हम लेंगे अंजना वॉज, बात करना क्या होता है, टॉक, अंजना वॉज टॉकिंग, अंजना वॉज टॉकिंग टू अभय, टू अभय, अंजना वॉज टॉकिंग टू अभय, अंजना किससे बात कर रही थी, अभय से बात कर रही थी। ओके, नेक्स्ट लिया, मैं विज्ञान पढ़ा रहा था। अब आप देख रहे हैं था और रहा था, रही थी, रहे थे पाए जाते हैं। मैं की इंग्लिश रहेगी आई, के साथ लगेगा वॉज, पढ़ाना होता है टीच, तो आई वॉज टीचिंग, विज्ञान को कहते हैं डियर स्टूडेंट साइंस, आई वॉज टीचिंग साइंस। ओके, वे मैदान में शोर मचा रहे थे, वे मैदान में शोर मचा रहे थे, तो वे की इंग्लिश क्या होगी, दे वर, शोर मचाना होता है मेक, दे वर मेकिंग अ नॉइज, दे वर मेकिंग अ नॉइज, मैदान में, इन द फील्ड, इन द फील्ड। तो आपने देखा इस तरह से ही सीट के साथ वॉज लगाया गया, आई के साथ वॉज है, और शेष को छोड़ करके वर्ब का यूज किया गया है। ये सारे सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं। अभी आपकी स्क्रीन क्लियर दिखाई दे रही है, इसी पे हम देखेंगे फॉर नेगेटिव, फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए क्या स्ट्रक्चर्स रहेगा, हम सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज या वर होगा, नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट बढ़ाएंगे इसमें, और लिखेंगे वर्ब में आईएनजी प्लस लिखेंगे हम ऑब्जेक्ट, उसके बाद यूज करेंगे अदर का। किसका यूज करेंगे बच्चों, अदर का यूज किया जाएगा। ये स्ट्रक्चर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर रहेगा किसके लिए, पास्ट कंटिन्यूअस का निगेटिव सेंटेंसेस रहेगा। जैसे आपकी माताजी, आपकी माताजी, आपकी माताजी खाना नहीं पका रही थी, आपकी माताजी खाना नहीं पका रही थी, तो क्या होगा, योर मदर, योर मदर was not, your mother was not cooking the food, your mother was not cooking the food, आपकी माताजी खाना नहीं पका रही थी। तो ये आपका रहा निगेटिव सेंटेंस। वीडियो को पॉज करें, कॉपी करें, फिर हम आगे मूव करते हैं। आई होप आपने कर लिया होगा। हम सीख रहे हैं बच्चों पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या सीख रहे हैं हम सीख रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, अब इसमें बच्चों हम लेते हैं फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जैसा आप जानते हैं कि ये दो प्रकार के होते हैं। यदि आपने इससे पहले टेंस नहीं देखे हैं तो प्रीवियस वीडियो में जाएं, पहले प्रेजेंट के चारों टेंस देखें, पास्ट इंडेफिनिट देखें, देन तब आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को देखें तो आपको बेहतर समझ में आएगा। ओके, फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पहला टाइप होता है जब प्रश्नवाचक
जब प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य के शुरू में हो, वाक्य के शुरू में हो, तब तब कैसा स्ट्रक्चर फॉलो होगा? आप लगाएंगे वॉज या वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा वॉज या वर, और वर्ब में यूज करेंगे आप ing, इसके बाद आप लगाएंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद रहेगा आपका अदर, एंड एट द एंड ऑफ इंग्लिश सेंटेंस वी पुट क्वेश्चन मार्क एंड वी विल फाइंड क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ हिंदी सेंटेंसेस ऑल्सो। हिंदी सेंटेंस के अंत में भी हमको ये क्वेश्चन मार्क मिलेगा और आपको इंग्लिश में भी इसको यहाँ पर लगाना है। ओके, जैसे क्या चपरासी, क्या चपरासी घंटी बजा रहा था, क्या चपरासी घंटी बजा रहा था। तो चपरासी एक सिंगुलर पर्सन है, तो आप यूज करेंगे वॉज, चपरासी होगा द पियोन, वॉज द पियोन, घंटी बजाना होता रिंग, रिंगिंग द बेल, रिंगिंग द बेल, वॉज द पियोन रिंगिंग द बेल। इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं इनके आंसर यस नो, यस या नो में आते हैं, इसलिए इसको यस नो टाइप क्वेश्चन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यस नो टाइप क्वेश्चन, यस नो टाइप क्वेश्चन भी कहा जाता है, क्योंकि इनके आंसर या तो यस में आते हैं या नो में आते हैं। ओके, या जैसे वन मोर एग्जांपल, क्या मैं बस का इंतजार कर रहा था, क्या मैं बस का इंतजार कर रहा था। तो इसका रहेगा was I waiting for the bus, for the bus। बच्चों याद रखना, आई सिंगुलर होता है लेकिन इसके साथ वर्ब हमेशा विशेष रहती हैं, इसलिए ना ही इसे सिंगुलर में लिखते हैं ना प्लूरल में लिखते हैं। आई के साथ वर्ब भी लगता है, लेकिन वर्ब यदि लगाएंगे तो काल्पनिक सब्जेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अनरियल हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। रियल के लिए हम आई के साथ वॉज का यूज करते हैं। ओके, एंड बी टाइप में हमने देखा जब प्रश्नवाचक शब्द यानी कैसे, क्या हो, क्यों, कैसे, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, एटसेट्रा सेंटेंस के अंदर हो, वाक्य के अंदर हो, वाक्य के अंदर हो, तब हम क्या करते हैं? जब वाक्य के अंदर होते हैं तो हम क्वेश्चन वर्ड इंग्लिश लगाते हैं प्लस वॉज या वर्ब यूज करते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाते हैं और वर्ब में ing लगाते हैं प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं प्लस अदर लिखते हैं एंड क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ये वाला हम स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के अंदर होंगे। क्या होंगे? अंदर होंगे, जब हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। ओके, दिस वन। ओके, ये रहेगा। अब जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा, बच्चा क्यों रो रहा था, बच्चा क्यों रो रहा था। बच्चा क्यों रो रहा था, क्यों की इंग्लिश लगाइए आप वाई। बच्चा एक है, वाई वॉज द
द चाइल्ड, वाई वॉज द चाइल्ड वीपिंग, वाई वॉज द चाइल्ड वीपिंग, बच्चा क्यों रो रहा था, बच्चा क्यों रो रहा था। आपके आपका दरवाजा कौन खटखटा रहा था, आपका, स्क्रीन दिख रही होगी, अभी दिख रही है, आपका दरवाजा कौन खटखटा रहा था, आपका दरवाजा कौन खटखटा रहा था। ये होगा हु वॉज नॉकिंग, हु वॉज नॉकिंग एट योर डोर, हु वॉज नॉकिंग एट योर डोर। ये रहा आपका इंट्रोगेटिव। इस प्रकार से हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में दिए हुए हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, उनका हम ट्रांसलेशन कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, वीडियो पॉज करें, कॉपी करें, फिर देन हम आगे मूव करते हैं आगे टेंसेस के लिए। ओके, ये रहा आपका पास्ट कंटिन्यूअस एंड नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस को। जब तक के लिए, if you are new on our channel, so please subscribe the channel and press bell icon so that you may get notification of coming video. Thanks for watching.